आज हम हर एग्ज़ाम का एक फेवरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पेपर है, 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके के मिलते ही हैं, जिसमें हमें पहचानना होता है कि ये कौन-सा क्लॉज़ है। तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इनका उन्हें तरीका नहीं पता होता है, ज़्यादातर रूल्स पढ़ने से कन्फ्यूज़न होता है। और तो चलो आज हम सिंपल वे में समझते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ समझेंगे और ये ट्रिक जो आपकी है ना 95% तक काम कर जाएगी। जो 5% बचेंगे वो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, यहाँ पर बात क्या की जा रही है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊँ तो अगर नाउन क्लॉज की अगर हम बात करेंगे, नाउन क्लॉज को अगर आपको पहचानना है तो आप अगर नाउन क्लॉज सेंटेंस में वर्ड का आंसर दे, आप अगर वर्ब से पूछो, ठीक है, तो वो क्या का आंसर दे दे, ठीक है, क्या का आंसर दे दे तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। धीरे धीरे जब भी आप सेंटेंस को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, यही अप्लाई होगा आगे भी चल के। एडजेक्टिव की अगर पहचानने की बात करें तो अगर क्लॉज में नाउन यानी कोई भी इंसान हो, ठीक है, जैसे नाउन आ गया यानी कोई भी इंसान हो, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो, ठीक बाद में आए, उसके ठीक बाद में आए, यानी कि जो भी वर्ड नाउन की इन्फॉर्मेशन को बताएगा वो आगे वाली क्लॉज पूरी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। ये ज़्यादातर जो स्टार्ट होते हैं वो हु से स्टार्ट होंगे, ठीक है, विच से स्टार्ट हो जाएंगे, दैट से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हु से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हुम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे हमें समझ में आने लगेगा। एडवर्ब क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो अगर क्लॉज किसी एक्शन वर्ब का होने का टाइम बात कर रही है, जैसे कोई एक्शन हो रही है, ठीक है, सेंटेंस में कोई एक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर वर्ब के होने की टाइम बता रही है, जैसे टाइम की बात कर रहा है, टाइम कब हुआ है, किस समय पे हुआ है वो काम, प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है, वेयर यानी किस जगह पर हुआ है, प्लेस पे हुआ, वाई यानी रीज़न की बात कर रहा है, रीज़न की बात करेगा, ठीक है, और रिजल्ट की बात करेगा, तो ये सब जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे एडवर्ब क्लॉज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 1 बाई 1 अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरीके से इनको हमें समझना है। आप ये 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी एंड आपका आज से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई नो दैट ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमें पहचानना ये जो पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज या फिर जो है जो मेन क्लॉज है। यहाँ पर वर्ब यहाँ पे नो से पूछो, ये जो वर्ब है हमारी मेन वर्ब क्या है हमारी, नो है। नो मीन्स होता है पहचानना, ठीक है, नो मीन्स होता है जानना। नो से पूछो क्या, इससे पूछा हमने आई नो वॉट, मैं आई नो मैं क्या जानता हूँ, दैट ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ कि वो सच बता रहा है। मैंने इससे पूछा आई नो से, नो से पूछा मैंने क्या, तो मुझे क्या का उत्तर मिला, ये मिला दैट ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ, ठीक है, कि वो सच बता रहा है। वॉट का आंसर देने की वजह से ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। समझ आ गया मैंने यहाँ क्या बोला था आपसे, वर्ब से आप पूछोगे क्या, आई नो मैं क्या जानता हूँ, दैट ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ कि वो सच बता रहा है, वो सच बोल रहा है। तो क्या की बात जब आएगी तो वहाँ पर हमेशा नाउन क्लॉज हो जाएगा। समझ आ गया, आगे क्वेश्चन आएंगे वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉय हु वन द रेस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ क्या है, ये जो क्लॉज है ना, बॉय, बॉय क्या है यहाँ पर, द बॉय, बॉय क्या है यहाँ पर, नाउन है। और हु वन द रेस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और ये हु वन द रेस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। तो बॉय नाउन है, नाउन की इन्फॉर्मेशन कौन देगा, हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज देगा। मैंने आपको अभी बताया था नाउन के बारे में कौन जानकारी देता है, एडजेक्टिव क्लॉज देता है, एडजेक्टिव देता है। ये क्लॉज बॉय नाउन के ठीक बाद आ रहा है और बता रहा है कि कौन सा लड़का, ठीक है, कौन सा बॉय, नाउन को डिस्क्राइब करने की वजह से ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। नाउन को डिस्क्राइब करें ना, द बॉय वो लड़का जो वन द रेस ये जीती है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो सारी बात घुमा फिरा के इस लड़के के बारे में हो रही है और लड़का हमारा नाउन है, तो वो हो जाएगा हमारा नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉल मी व्हेन यू रीच होम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अभी में हमने बात करी थी, जब भी टाइम की बात हो, ठीक है, प्लेस की बात हो, रीज़न की बात हो, तो वहाँ पर हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। यहाँ पर क्या रहा है, कॉल मी मुझे कॉल करना, व्हेन यू रीच होम जब तुम घर पहुँचो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क यहाँ पर हो जाएगा वर्ब, कॉल से पूछो, कॉल व्हेन यानी जो वर्ब है कॉल है, कॉल से पूछो कब कॉल करना है, तो यहाँ पर आंसर निकल के आया कब की बात कर रहा है ना, कब, कब यानी व्हेन, ठीक है, व्हेन कॉल करना है, कब, जब घर पहुँचाओ, तो यानी एक समय की बात हो रही है। कॉल से पूछो, आंसर मिला व्हेन यू रीच होम। टाइम बताने के लिए हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन पास द एग्ज़ाम। अब इसमें बताओ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वर्क हार्ड करने का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है यहाँ पर, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन पास द एग्ज़ाम, वहाँ रीज़न क्या है, रीज़न
पर्पस, ठीक है, कुछ भी आप कह लो। और ये सब हमें किस में देखने को मिले थे, एडवर्ब क्लॉज में देखने को मिले थे, ठीक है। तो रीज़न बताया जा रहा है कि पर्पस बताने के वाले जो क्लॉजेज होते हैं वो एडवर्ब क्लॉजेज होते हैं। शी वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करती है ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। तो यहाँ पर रीज़न की बात हो रही है, कारण दिया जा रहा है वो काम क्यों करती है, पर्पस भी है उसका कि वो एग्जाम में पास होना चाहती है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉट यू सेड यस्टरडे मेड एवरीवन हैप्पी। तो इसमें जो क्लॉज है वो है वॉट यू सेड यस्टरडे। वॉट यू सेड यस्टरडे ये है हमारा, ठीक है, क्लॉज है। तो इसमें हमें बताना है नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, क्या क्लॉज है। ये पूरा क्लॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा क्या, वॉट यू सेड, मेड यहाँ से वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारी वर्ब होगी, तो आगे का सेंटेंस हो गया। तो व्हाट मेड एवरीवन हैप्पी, आंसर मिला व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो वैसे भी हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉन्ट, वेयर यानी जहाँ पर, प्लेस की बात हो रही है, निकल के आ गया ना, एक ट्रिक से पहचान में आ गया ना, देखती पहचान में आ गया ना, ठीक है। ये क्लॉज हाउस यानी नाउन के बारे में बता रहा है। दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यानी ये क्लॉज हाउस यानी नाउन की जानकारी दे रहा है। एक सेकंड, यानी नाउन की जानकारी दे, हाउस की जानकारी दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सॉरी प्लेस को देखकर आप ये मत समझ लेना कि ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ये हाउस है, यहाँ पर हाउस की बात कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, हमें सबसे पहले ये देखना हो तो किसको डिफाइन कर रहा है कि जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो हाउस क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। ये क्लॉज हाउस यानी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है कि नाउन को मॉडिफाई करने वाले की वजह से ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। हमें ये भी देखना होता है ना, इससे पहले क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट, यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक, तुम बैठ सकते हो जहाँ पर बैठना चाहो। वर्ब सिट से पूछो, सिट वेयर, यहाँ से सिट है, ये सिट से, तो आंसर आया जहाँ तुम बैठना चाहो। सिट से हमने पूछा तो जहाँ तुम यानी प्लेस, जगह बताने की वजह से ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोंट नो वाई ही इज़ एंग्री विद मी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो आई डोंट नो के वाले में क्या हो जाएगा, वर्ब डोंट नो से पूछो आई डोंट नो व्हाट, तो यहाँ पर आंसर मिला हमें, ये है हमारा। इसमें हमें बताना कौन सा क्लॉज है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते, इससे मैंने पूछा तो आंसर मिला वाई इज़ एंग्री विद मी, कि वो मुझसे क्यों गुस्सा है, मैं ये नहीं जानता। तो आंसर मुझे क्या का मिल रहा है, जब मुझे आंसर क्या का मिल रहा है तो वो हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, तो अम्ब्रेला विच हैज़, इसमें हमें बताना कौन सा क्लॉज है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर मेन क्लॉज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। ये क्लॉज क्या है, अम्ब्रेला की जानकारी दे रहा है। द अम्ब्रेला, दा किसके लिए लगता है, हमेशा नाउन के लिए लगता है, तो दा क्या, ये अम्ब्रेला क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन की एडिशनल जानकारी कौन देता है, हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज देता है, तो हो गया अम्ब्रेला, जो कि क्या है, विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज माइंड, इसका हैंडल टूटा है वो मेरा है, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैविली वी वेंट आउट, यदि भी बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ये क्लॉज क्या, कंट्रास्ट एंड कंसेशन यानी बावजूद की बात कर रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है, बावजूद शो कर रहा है, यानी ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल यानी कंट्रास्ट कर रहा है, कंडीशन बता रहा है, यदि भी बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ही टोल्ड अस दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ क्या है, वर्ब टोल्ड अस से पूछो, टोल्ड अस व्हाट, आंसर मिला दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। यहाँ से हमें बताना है ही टोल्ड अस दैट ही हैज़ अ न्यू कार, टोल्ड अस, टोल्ड उन्होंने मुझे, उसने मुझे बताया, ही हैड अ वॉट ही दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी, तो उसने मुझे क्या बताया कि उसने नई कार खरीदी, तो हो जाएगा ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर whom you met yesterday is my uncle, the doctor whom you met yesterday is my uncle, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, जल्दी से बताओ, डॉक्टर है एडजेक्टिव, सॉरी नाउन है, डॉक्टर नाउन हो जाएगा ना, प्रॉपर नाउन। तो डॉक्टर के लिए जो यानी नाउन के जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल स्कोर गुड मार्क्स, अब थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये वाला क्लॉज, यहाँ से यू विल इसको, इफ़ ये वाला है, इसमें बताना, ये नहीं बताना, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्कोरिंग मार्क्स के लिए एक शर्त लगा रहा है, ठीक है, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा, तो ये शर्त वाली बात जो थी वो हमने देखा था, कंडीशन, रिजल्ट वाली, रीज़न वाली बात एडवर्ब क्लॉज में थी। देख सकते हैं,
हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम रिमेन्स अ मिस्ट्री, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, आगे दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट बन रहा है, फिर ये हमारी वर्ब है, इससे हम पहचान सकते हैं। और एक सब्जेक्ट बनने के लिए तो नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन क्लॉज, तो होता नहीं है, नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू, तो ठीक है, आई मेट अ गर्ल जिसकी आंखें नीली थी, गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव क्लॉज बताता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। शी स्पोक इन अ लो वॉइस बिकॉज द वॉइस वॉज स्लीपिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो क्लॉज है हमारा इन अ वॉइस बिकॉज द बेबी वॉज स्लीपिंग, द बेबी वॉज स्लीपिंग, तो हो जाएगा धीरे बोलने का रीज़न बता रहा है क्योंकि बच्चा सो रहा है, रीज़न, जब रीज़न की बात होगी तो हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब अंडरस्टैंड से पूछो, अंडरस्टैंड व्हाट, तो आंसर मिला व्हाट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, व्हाट का आंसर मिला, अंडरस्टैंड से पूछो तो ये मिल गया आंसर। नेक्स्ट है, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द बुक दैट, यहाँ से हो जाएगा द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें कौन सा होना चाहिए, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव क्लॉज देता है, तो ये हो गया। ही रैन फास्ट एज इफ ही वर चेस्ड बीइंग चेस्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही रैन फास्ट एज इफ, जैसे कि वो मुझे पीछे छोड़ देगा, ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, भागने का मैनर बता रहा है, मैनर तरीके की बात करेगा, भागने का मैनर बता रहा है, एज इफ यानी कैसे, मैनर बताने वाले को हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, हमने देख ही लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, तो इसमें क्या होना चाहिए, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, यानी प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, ये प्रपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया जाके, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन। पे अटेंशन, अटेंशन से पूछो किस पे अटेंशन देना है, व्हाट, जो क्या मैंने, जो मैंने बोला, इस तरीके से, और ये टू है, टू जो प्रपोजिशन होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन तो क्लॉज कोई होता नहीं है, इसलिए ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर वी स्टेड वॉज वेरी क्वाइट, तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वेयर वी स्टेड, ये यहाँ तक है, वेयर वी स्टेड, ये बाकी द प्लेस वॉज वेरी क्वाइट, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वेयर वी स्टेड ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें हमें बताना है, ध्यान रखें कि प्लेस यानी नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, वेयर देखते ही एडवर्ब क्लॉज मत लगा देना, अगर आगे नाउन है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा, अगर नाउन नहीं तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, अगर प्लेस की बात कर रहा है तो बस इतना डिफरेंस समझना, प्लेस क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुट द बुक्स वेयर दे बिलोंग, किताबें वहाँ रखो जहाँ से वो हैं, ठीक है, तो ये हमारा वेयर दे बिलोंग क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, पुट क्या है, वर्ब जो पुट है, पुट द बुक्स, ठीक है, वर्ब से पूछो पुट वेयर कहाँ रखना है, तो जहाँ से वो हैं, जहाँ रखी थी, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, वेयर दे बिलोंग यानी वर्ब का प्लेस बता रहा है, ठीक है, प्लेस बताने वाले अभी हमने देखा था ना कौन से होते हैं, एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट है, आई वंडर वेदर शी विल अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेदर शी विल अटेंड द पार्टी, ये हमें बताना है ये क्या है, तो आई वंडर क्या है, द वर्ब वंडर से पूछो आई वंडर व्हाट, तो आंसर मिला वेदर शी पार्टी अटेंड करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, तो आंसर मिला मुझे क्या, नाउन क्लॉज हो जाएगा, आई वंडर, ठीक है। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड यूजली सक्सीड इन लाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, ये क्लॉज क्या, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन की एडिशनल जानकारी कौन देता है, एडजेक्टिव क्लॉज देता है हमेशा, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट अंटिल द सनसेट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अंटिल, यानी अंटिल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको बताना है, नाउन होगा, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब होगा, ये दिस होमवर्क आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, एंड वीडियो को जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक कोई भी ट्रिक से अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगी, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, एंड वीडियो को हाइप जरूर कर देना, एंड इसका आंसर दे देना। इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगी, टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हम